गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपको हमने इसके पहले ये बताया था कि आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसमें से क्योंकि विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, आपको बताया था भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के सभी चीज़ें, सारे कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उसमें आज हम आपको भौतिक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान लेकर उपस्थित हुए हैं। भौतिक विज्ञान में इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो मृदा है, फसलें हैं, आकाश है, ब्रह्मांड है। ये सारी चीज़ें आप इसी ऑनलाइन क्लासेस में सामाजिक विषय की कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली वो आपका वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, वहाँ से आप उसको पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको रिवाइज कर देंगे। यहाँ पे आप भौतिक विज्ञान का चैप्टर कार्य और ऊर्जा, तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है आकाश और आकाशीय पिंड है। दूसरा चैप्टर है आपका मृदा और फसलें। ये दोनों आपको सामाजिक विषय के अंतर्गत पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे हम आपको तीसरा चैप्टर कार्य और ऊर्जा लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, जो ऊर्जा है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, अपितु इसका एक रूप से दूसरे रूप में ये परिणित की जा सकती है, ठीक है। इसको हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, ऊर्जा के अविनाशिता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा किसी कार्य के करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कार्य बताएंगे, कार्य क्या होता है। देखिए, जनरली हम आपसे बात कर रहे हैं, आप किसी से बात करते हैं, वो भी कार्य है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा उसमें भी नष्ट होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, हर एक चीज़ को जो भी हम करते हैं, जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जो मानसिक क्रियाएं करते हैं, वो सब कार्य है। लेकिन भौतिक विज्ञान में और असली जीवन में दोनों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। देखिए, असली जीवन में हम सो रहे हैं या हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी हम कोई काम कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं तो भी कोई काम कर रहे हैं। लेकिन काम करने से ज़्यादा काम करने की तरह काम दिखना भी चाहिए। भौतिक विज्ञान इसको नहीं मानती है, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान कार्य होना से तब मानती है जब कार्य बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापन किया जाए, तभी कार्य होता है। क्योंकि कार्य जब हो रहा है तो कार्य दिखना भी चाहिए, ऐसा भौतिकी ऐसा मानती है, ठीक है। आज हम आपको कार्य बताएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए, कार्य में कार्य करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, किसी वस्तु पर लगाया गया बल। ये कोई वस्तु है, मान लीजिए खाली बक्सा है, इस पर लगाया गया बल, ठीक है ना। और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन को कार्य कहते हैं, ठीक है। अब इसके दिशा में ये बल, यहाँ पे बल लगाया जा रहा है और बल की दिशा में विस्थापन होने के बाद बल लगाने का बक्से की जो स्थिति है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की ये प्रारंभिक स्थिति ये थी, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो क्या है कि इन दोनों के, ये प्लेन सरफेस है, इन दोनों के बीच जो ये दूरी हुई है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो दूरी है, यही क्या है, इसके और इसके गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कहने का आशय है, कार्य क्या है, कार्य किसी वस्तु पर लगाए गए बल को हम F से फोर्स यानी F से प्रदर्शित करते हैं और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं। इज इट क्लियर? कार्य समझ में आया? देखिए, कार्य, किसी कार्य को मापने के लिए कार्य 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, बल का परिमाण पर, दूसरा दूरी, वह दूरी जिसे पिंड तय करती है। ये पिंड यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये दूरी तय की। अर्थात मान लीजिए ये एक बक्सा है, इस पे मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है ना। 10 न्यूटन के बल लगाने के बाद इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 5 मीटर होता है। तो कार्य क्या होगा, कार्य W बराबर 10 × 5 50 क्या हो गया, कार्य क्या हो गया, ये है 10 न्यूटन का बल गुणे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या न्यूटन इंटू मीटर, ये है कार्य। अब कार्य को किससे डिनोट करते हैं, एक और इसकी एक
और यूनिट है जिसे कहते हैं हम जूल। तो क्या हो गया, कार्य की परिभाषा क्लियर हुई। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैंने बता दिया कार्य क्या है। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, यानी वर्ग। किसी वस्तु पर लगाए गए बल, ये एक पिंड था जिस पे हमने बल लगाया, और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन को कार्य कहते हैं। ठीक है ना। अगर आप जरा सोचिए, मान लीजिए हम बल इधर लगाएं और वस्तु का विस्थापन दूसरे साइड हो, मीन्स जिधर बल लगा उधर बल का विस्थापन ना हो, तो क्या होगा। कंडीशन आती है ना, सोच के देख सकते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ पे विज्ञान पढ़ रहे हैं, एक वैज्ञानिक के तरीके से सोचना चाहिए। ठीक है ना। अब हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए हम वस्तु पे बल लगाए बाएं की तरफ और विस्थापन हुआ बल की दिशा के विपरीत, तो क्या होगा। तो क्या कार्य होगा। हाँ होगा, तब कार्य ऋणात्मक में होगा। ठीक है ना। अगर किसी वस्तु के लंबवत बल लगता है, मतलब बल लगाने पर भी उसके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो भी क्या होता है, तो भी कार्य होता है। ठीक है ना। जैसे एक छोटी सी स्थिति हमने की, तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक पिंड है, ठीक है ना। यहाँ पे राम है, ठीक है ना, राम खड़ा है, मान लीजिए राम है, ठीक है। ये 5 न्यूटन के बल से बल लगा रहा है। अब यहाँ पे राम का दोस्त आ गया, ये ज्यादा न्यूटन का बल लगाएगा, ठीक है। मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब ये क्या है, ये इस दिशा में बल लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में बल लगा रहे हैं। अब बल का वस्तु का विस्थापन किधर होगा, देखने से प्रदर्शित होता है, क्योंकि 10 न्यूटन वाला ज्यादा बल लगाएगा, 5 न्यूटन वाला कम बल लगाएगा, तो बल का वस्तु का विस्थापन कैसे होगा, इस दिशा में होगा। तो इसके लिए क्या है, तो कार्य धनात्मक है, लेकिन इसके लिए क्या है, वो कार्य ऋणात्मक हो गया ना। तो क्या है, जब वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, तो कार्य कैसा होता है, तब भी कार्य होता है W बराबर -F/d। ठीक है ना। ये -FD में हो गया, ठीक है ना। अर्थात कार्य कैसा हुआ, ऋणात्मक हुआ। अब एक तीसरी सिचुएशन हम सोचते हैं। अभी आप सिचुएशन सोच लीजिए, इसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे। अब एक थर्ड सिचुएशन आती है। सिचुएशन क्या आती है, मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है। बच्चे गाड़ी को रस्सी से करके अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, और गाड़ी निश्चित है जमीन पर ही चलेगी, जमीन पर, फर्श पर ही गाड़ी सरकेगी। तो क्या है, गाड़ी का जो मतलब थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, गाड़ी जो विस्थापित हुई है वो यहीं पे होगी, d दूरी तय करेगी, लेकिन कुछ हो रहा है ना, लेकिन क्या हो रहा है, बच्चा कुछ बल लिफ्ट करने में लगा रहा है। गाड़ी को खींचने में तो अलग बात है, कुछ बल गाड़ी को लिफ्ट करने में भी लगा रहा है, गाड़ी को उठाने में लगा रहा है, ये ऊपर करने में भी बल लग रहा है। उस बल का क्या, उस बल कहाँ काउंट होगा, उस बल को भी हमें काउंट करना है ना। वो बल कहाँ काउंट होगा, नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है इसके बीच कैसा कोण बन गया, क्या हुआ। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब आप इसके बीच ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो आपने ध्यान देखा, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन होने की स्थिति दोनों जगह है, तीनों जगह है, ठीक है। इसको हम समझने से आपको बता दें। देखिए कार्य की आवश्यकता क्या है, किसी चीज को पढ़ने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए हम तभी जानेंगे, मन में तभी क्यूरियोसिटी पैदा होगी जब हम ये जानेंगे कि इस चीज की हमें जरूरत क्या है। जब जरूरत होगी तभी तो उसको जानने की हम कोशिश करेंगे, है ना। तो जरूरत क्या है, मनुष्य के रोजमर्रा के कामों को पूर्ण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, कार्य की। उस कार्य को किससे प्राप्त करता है, वो ऊर्जा से। कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो हम कार्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य को रोजमर्रा के कामों को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है। दूसरी चीज क्या हो गया, बल के कारण वस्तु का विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम कार्य का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज क्या हो गया, कार्य की आवश्यकता तब होती है जब किसी वस्तु को पर बल लगाकर उसको विस्थापित करने की आवश्यकता हो, तब कार्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अगली चीज, किए जा रहे काम का संख्यात्मक विवरण प्राप्त करने के लिए हमें कार्य की आवश्यकता पड़ती है,
ठीक है ना। दूसरी चीज कार्य का मापन। कार्य का मापन दूसरी बात पढ़े, कार्य के मापन की बात। कार्य के मापन मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कार्य की जरूरत क्या है, किए गए काम को संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, कार्य की जरूरत पड़ती है और कार्य की आवश्यकता पड़ती है। और कार्य का मापन कैसे करते हैं, आप जानते हैं किसी पिंड को गति प्रदान करने के लिए, और गति प्रदान करने के लिए गति की दिशा में पिंड कितना विस्थापित हुआ इसको ज्ञात करने के लिए हम कार्य की आवश्यकता पड़ती, कार्य की माप करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम का कोई बॉक्स है, कोई भार है, कोई वजन है, उसको हमें 1 मीटर ऊपर उठाना है, ठीक है ना। इसके विपरीत तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, लेकिन कार्य की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऊर्जा की मात्रा वैसे वैसे कम होती जाती है। मैंने अभी आपको बताया कार्य ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिणत किया जा सकता है। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 किलो का पिंड है, उसको हम 1 मीटर ऊपर उठाते हैं तो क्या करते हैं, हमको जो बल लगाना पड़ता है, तो ये परिवर्तित हुआ ना, तो हमें जो बल लगाते हैं, अगर यही 2 किलो का पिंड है उसे 1 मीटर ऊपर उठाते हैं तो हमें उसका दुगना कार्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 किलोग्राम का पिंड ऊपर उठाने में हमें 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, तो 2 किलोग्राम का पिंड 1 मीटर ऊपर उठाने में हमें 2 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, लेकिन आपका बल तो ज्यादा है ना, बल तो ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा वस्तु पे लग रहा है ना। बल को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस क्या है, बल क्या है, एम इंटू जी। एम क्या है, जी क्या है, ये है किसी वस्तु का द्रव्यमान और जी क्या है, द्रव्यमान पर लगाया गया गुरुत्वीकरण, ठीक है ना। तो क्या है, और अगर यही 1 किलोग्राम वस्तु को हम 2 मीटर ऊपर उठाते हैं तब भी काम दोनों में सेम करना पड़ेगा, तब भी काम दोनों से दुगना हुआ ना। कहने का आशय है कार्य जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ऊर्जा वैसे वैसे नष्ट होती जाएगी, अर्थात कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो कार्य के मापन में पढ़ लिए, कार्य की परिभाषा यहाँ क्लियर हुई, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु के द्वारा वस्तु बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इस सिचुएशन समझने की बात कर रहे थे आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया, कार्य हुआ, यहाँ पे कार्य माइनस में हो गया, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखिए, हम बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, बल हम लगा रहे हैं इस दिशा में, ठीक है ना, इस दिशा में, और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, मतलब बल और विस्थापन के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम cos थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, क्या है, ये है cos थीटा। अब क्या है, अब बल की परिभाषा और बल का सूत्र बदल गया, क्या हो गया, W बराबर लिखा F इंटू डी, W बराबर एफ डी cos थीटा। बच्चों कहीं कहीं जो ये D है ना आपको S के रूप में मिलेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रूप में मिलेगा, ये विस्थापन, क्योंकि अगर हम दूरी कहें तो भी वही होगा, विस्थापन कहें तो भी वही होगा, बोथ आर सेम। वस्तु द्वारा तय की गई बल की दिशा में तय की गई दूरी को कार्य कहते हैं। दूरी देखिए दोनों परिभाषा ठीक है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं, या किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में हुए वस्तु द्वारा हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ठीक है, दोनों है। अब कार्य की परिभाषा मात्रा क्या हो गया, सूत्र क्या हो गया, F W इक्वल टू एफ डी cos थीटा। अब दोनों सिचुएशन पे समझिए थीटा की वैल्यू कहाँ कैसे क्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्य प्लस में हुआ, मतलब कि हमने ये है पिंड को हमने इस दिशा में बल लगाया, बल हमने इस दिशा में लगाया, विस्थापन इस दिशा में लगाया और विस्थापन मेरा इस दिशा में हुआ, मतलब बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण बना, ठीक है ना। जब 0 डिग्री का कोण बना तो बात यही हो गई, W बराबर एफ डी cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, W बराबर एफ डी, बात यही हुई, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर अगर एक से हम गुणा भी कर देते हैं तो भी क्या आपके कार्य में कोई अंतर आता
बात वही हुई। अगर ये इसे कहते हैं धनात्मक कार्य, क्योंकि कार्य 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक, एक होते हैं ऋणात्मक, एक होते हैं शून्य। पहली दिशा में कार्य कैसा हुआ? धनात्मक हुआ, मतलब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो और उसके बीच, इन दोनों के बीच न्यून कोण बने। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से लेकर के आपका 90 डिग्री तक का कोई भी कोण बने तो कैसा होता है? न्यून कोण होता है, ठीक है ना। अगर यही आपका स्टैंडर्ड ऊपर होता जाता है तो आपको जो सिचुएशन मिलती है, जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, वहां पे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई होती है, ठीक है ना। तो धनात्मक कार्य की दिशा कब हुई? जब कार्य कैसा? जब कार्य और बल विस्थापन की दिशा में कोण न्यून कोण बना, ठीक है ना। ये हो गई पहली स्थिति। अब दूसरी सिचुएशन हम सोच के देखते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है कि कार्य विपरीत दिशा में हो रहा है, बल की विपरीत दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे मैंने बताया ना, ये 5 न्यूटन का बल लगाता है, 10 न्यूटन बल लगाता है, इसके लिए तो धनात्मक हुआ, इसके लिए ऋणात्मक हुआ। हम यहाँ पे इसको सोच के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, इस सिचुएशन को होल्ड कीजिए। यहाँ पे हम वही सूत्र लिखेंगे, cos थीटा, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में होता है, देखिए इन दोनों के बीच कैसा कोण बना? 180 डिग्री का, ठीक है ना। अब 180 की बात कर लेते हैं। W × FD cos 180। 180 की वैल्यू cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है। अब क्या हो गया? FD -1 मल्टीप्लाई बाय -1, अब बराबर क्या हो गया? -FD। कार्य ऋणात्मक हो गया ना, हो गया ऋणात्मक। कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा ना। कहने का आशय है कोई कार्य ऋणात्मक तब होगा जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशा में रहेंगे, अर्थात उनके बीच अधिक कोण बनेगा। यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण न्यून कोण बनता है, तो 0 से लेकर 90 तक। यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच अधिक कोण बनता है। अधिक कोण कब होगा? 90 से लेकर के 180 के बीच जो कोण बनते हैं वो अधिक कोण होते हैं। यहाँ पर आपको जब अपर क्लासेस में जाएंगे या जब आपके स्ट्रिंग पे सवाल आते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ता है, उसमें आपको लॉग टेबल्स लर्न करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है? यहाँ पे हम कार्य शून्य हो रहा है। क्यों शून्य हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए एक स्टेशन पे एक आदमी सूटकेस लेकर के खड़ा है, वो 4 घंटे तक खड़ा है, वो थक गया है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसने ऊर्जा लगा रखी है, लेकिन क्या वो कार्य कर रहा है? नहीं ना। मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, या कुछ भी है, ये दीवार है, इसमें हमने खूब धक्का लगाया, लेकिन हमने बल तो लगाया ना, बल हमने 50 न्यूटन का लगा दिया, लेकिन विस्थापन इसके बीच एक भी नहीं हुआ, मतलब विस्थापन इसका 0 हुआ। जब इसका विस्थापन 0 हुआ तो क्या होगा? विस्थापन 0 होने की दिशा में क्या होता है? विस्थापन 0 होने की दिशा में कार्य भी 0 हुआ। तब कैसा हुआ? बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हुआ, मतलब कि इन दोनों के बीच बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, और लंबवत लगने की दिशा में 90 डिग्री का विस्थापन होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब cos 90। अब इसको करते हैं, W बराबर FD cos थीटा, W बराबर FD cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती 0, FD 0, W बराबर 0। तब कार्य कैसे हो गया? कार्य 0 हो गया। अब कार्य की 3 सिचुएशन आ गई है। सबसे पहले कार्य 3 प्रकार के होते हैं, समझ में आया होगा आई थिंक सबको, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। जब आप जानते हैं F और D के बीच एक थीटा डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। जब बल की दिशा में कार्य हो तो कैसा होता है? कार्य धनात्मक होता है, जब और यानी कि उनके बीच 0 डिग्री का न्यून कोण बने, किसके बीच? बल और विस्थापन के बीच। जब बल और विस्थापन के बीच अधिक कोण होता है, मतलब कार्य बल लगाने की विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, तो ऋणात्मक कार्य होता है। जब कार्य लंबवत होता है, जब कार्य और विस्थापन के बीच कोण लंबवत होता है, मतलब कि विस्थापन नहीं होता है, तो कार्य कैसा होता है? 0 होता है, शून्य कार्य होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम आप समझ गए, कार्य की परिभाषा आपको समझ गए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। और दूसरी चीज समझ गए, कार्य 3 प्रकार के होते हैं,
धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और शून्यकारी होते हैं। यहाँ पर हम आपको कार्य का मात्रक बताएंगे। कार्य का मात्रक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बता दे रहे हैं। देखिए कार्य का मात्रक, अगर हम कार्य के मात्रक की बात करते हैं तो कार्य का सूत्र क्या होता है, F × D, ठीक है ना। तो W यानी कार्य, कार्य का मात्रक बराबर क्या होता है, बल का मात्रक। बल का मात्रक आप सभी पढ़े होंगे न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक आप सभी पढ़े होंगे मीटर होता है, ठीक है ना। बल क्या होता है, तो क्या हो गया, कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन × मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब न्यूटन × मीटर को ही हम क्या कहते हैं, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, ठीक है ना। ये किस पद्धति में है, ये एसआई पद्धति में है, मतलब कि कार्य को बल और दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, न्यूटन और मीटर के गुणनफल को हम बल का कार्य का मात्रक कहेंगे। तो कार्य का मात्रक इसे सिद्ध हुआ न्यूटन × मीटर होता है, और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। जूल की परिभाषा आप जानेंगे तो क्या होगा, एक, ये दोनों इक्वल है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन × 1 मीटर। अब अगर आप जूल की परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जब 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को अपनी निज दिशा में 1 मीटर चलाता है तो किया गया कार्य कैसा होगा, 1 जूल होगा, ठीक है ना। अब देखिए यानी 1 जूल बराबर, 1 जूल क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर, इसको ऐसे लिखिए 1 जूल बराबर 1 N, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की 1 जूल बराबर अगर आप बात करते हैं तो 10 की घाते 7 अर्ग होता है। ये आपको 10 की घाते 7 अर्ग होता है। ये आपको इसे बराबर 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। ये आपको कभी कभी पूछा जाता है, आगे आपके काम आने की जरूरत है, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहाँ पे कार्य समझ में आया होगा। कार्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्य आप पहले भी जानते थे, बस हम यहाँ पे ये बताएं भौतिक विज्ञान में कार्य क्या होता है। नॉर्मल दिनचर्या में आप बात करने को भी, जहाँ भी आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, आपने कहा है कि ऊर्जा क्या होती है, जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता कार्य करने के लिए होती है, कार्य करने की दर को हम ऊर्जा कहते हैं, और बात करने में भी ऊर्जा नष्ट होती है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। धक्का देने में अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तभी ऊर्जा नष्ट मतलब कार्य हो रहा है, लेकिन भौतिक विज्ञान इसको नहीं मानती है। भौतिक विज्ञान कहती है कार्य को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर कार्य दिखेगा नहीं तो होने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कार्य को मेजर करने का तरीका, कार्य की परिभाषा, कार्य का मात्रक, कार्य की विमा, हाँ कार्य की विमा होती है ml² d-2, कार्य की विमा होती है ml² d-2। ये विमा आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए विमा को आप देख लीजिए। अदरवाइज जो इंटर में जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो उनको विमीय सूत्र निकालना भी आता होगा, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। आपको इसको पढ़िए, अगले दिन हम आपको ऊर्जा पढ़ाएंगे। ये आपका कार्य हो गया, ऊर्जा हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।